कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन आज जो है हम लोग हीरोन के सूत्र में आज आगे बस बचा हुआ 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। उसको कंप्लीट करने से पहले आज के क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज हम लोग टोटल 30 से 40 क्वेश्चन के अराउंड करेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में जितना क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, ये बात समझ के चलियो। आज 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में आज हम लोग इस एक वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं और बस इस लेक्चर में, ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जितना आप मेहनत करोगे उस पर ये क्लास डिपेंड करने वाला। समझ में आ गया? बस आपको मेहनत करना होगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन आपस में बनाए। इससे पहले जो है आपको हम कुछ रिवीजन करवा देते हैं। ध्यान से सिर्फ मेरी बात को सुनोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो हम स्टार्टिंग से सीख रहे थे उसमें क्या हम लोग पहले वर्ग निकालना सीखे। कोई भी संख्या रहेगा उसका किस प्रकार से वर्ग निकालते हैं। जैसे कि 5 का वर्ग बोलेंगे तो आप बोलोगे भैया 25 होता है। इस प्रकार से 6 का वर्ग 36 होता है। वर्ग सीख लिए। फिर वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल बेहतर तरीके से सीखे थे। जैसे कि हम बोलेंगे सुनो सुनो सुनो, आपको जो है 25 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे? सिंपल सा 25 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे ही 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 5 गुना 5 का फॉर्म आएगा, अर्थात 5 स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्ग और वर्गमूल आपस में खत्म हो जाता, यहाँ पर रिजल्ट हम लोग का 5 हो जाएगा। ये हम लोग वर्गमूल बेहतर तरीके से सीखे थे। उसके बाद जो है वर्ग और वर्गमूल सीखने के बाद हम लोग पूर्णतः त्रिभुज के ऊपर आ गए थे। त्रिभुज में हम काफी कुछ सीखे कि हाँ सुनो सुनो सुनो, त्रिभुज की परिमिति क्या होती है। त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, सिंपल सा आपको याद रखने के लिए कहे थे। त्रिभुज की परिमिति बोले थे ना, त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज में भुजा आ रहा है, ध्यान से देखो, त्रिभुज में क्या आ रहा है, भुजा आ रहा है, तो भुजा का योग। त्रिभुज की परिमिति क्या हो जाएगी, भुजा का योग। ये आपको सिंपल सा याद करने का तरीका बताए थे कि याद रखना है, त्रिभुज भुजा का योग मेरा परिमिति हो जाएगा। अर्ध परिमिति क्या होगा भैया, अर्ध मतलब आधा होता है। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। किसका आधा करना है, परिमिति का आधा करना है। अर्थात परिमिति में 2 से भाग कर देंगे तो हम लोग का अर्ध परिमिति निकल जाएगा। ये सब कुछ हम लोग सीखे थे। जैसे ये 2 है, जैसे ये 3 ले लेते हैं, 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हम बोलेंगे इसका परिमिति कितना होगा भैया, 5 3 8, 8 4 12। भुजा का योग किए तो मेरा 12 हो गया। अर्ध परिमिति कितना हो गया, 12 में 2 से डिवाइड करें हम लोग तो हम लोग का 6 निकल गया, अर्ध परिमिति निकल गया। ये सब कुछ हम लोग बेहतर तरीके से सीखे थे, कहीं कोई समस्या नहीं था। अगेन एक और चीज सीखे, अगर कोई हम लोग को त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें हम लोग को लंब है, ठीक है, आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, हमें बताना है, क्या बताना है, इससे संबंधित जो है आपको एक बहुत 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 ही प्यारा सा फॉर्मूला बताए थे। वो बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला क्या था कि अगर हम लोग कर्ण का वर्ग करेंगे, हाँ जी, अगर हम लोग कर्ण का वर्ग कर रहे हैं, वो आपका लंब का वर्ग और आधार के वर्ग को जोड़ने पर, किसको किसको, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, अगर दोनों को वर्ग को जोड़ते हैं तो हम लोग का कर्ण का वर्ग निकलता है। ये छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पर बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया भैया सुनिए ना, हम जानते हैं लंब और आधार को गुना करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। अर्थात लंब और आधार को गुना कर रहे हैं और इसमें किससे भाग कर रहे हैं, 2 से भाग कर दे रहे हैं, 1/2 कर दी। कोई दिक्कत? अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना लंब गुना आधार। समझ में आ गया? ये बहुत ही प्यारा प्यारा फॉर्मूला था जो कि बेहतर 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 तरीके से सीखे थे। इसी में हम लोग एक और फॉर्मूला सीखे थे, वो क्या, अगर हम लोग को कोई त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम लोग को कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसका भुजा कुछ ना कुछ है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, और इसका अर्ध परिमिति दिया हुआ, अर्ध परिमिति जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये याद रखना, फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये सारा कुछ हम पूछेंगे आपसे, इसको याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको बोलना है भैया √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c।
ये आपको याद रखना है। मेरे साथ बोलोगे तो और दोहराओगे तो हम एक बार बोलेंगे उसको, फिर रोक करके आपको मन में बोलना है। बोलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? रूट अंडर वर्गमूल, आपको हिंदी में बोलते, ठीक है, ऐसे बोलो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वर्गमूल। बोलो, इसको दोहराओ, एक बार फिर से बोलना है। बोलोगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, इंटू समझते हो, इंटू इंटू मतलब क्या हुआ? गुना है वहां पर, ठीक है, इंटू बोलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत, इंटू बोलना है, ध्यान समझो। s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वर्गमूल। इसको बोलो 5 से 6 बार बोलो, आप बोलने सीख जाओगे तो याद होगा ना। अगर बोलने ही नहीं आता है तो कैसे याद करोगे? एक बार फिर से बोलोगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वर्गमूल। आराम से जो है हम लोग इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जिसको हम लोग हीरोन का सूत्र कहते हैं, जो चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र, वो यही चैप्टर है, ठीक है। बोलिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र बोलते हैं। इसको याद रखना है, हीरोन का सूत्र क्या होता है वो ध्यान में रखोगे। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कम से कम उसका फॉर्मूला तो ध्यान में रखोगे, बिल्कुल आप ध्यान में रख सकते हो। और इस प्यारे से सूत्र का क्या नाम है? पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं इसको, या पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ये ध्यान में रखोगे, सब कुछ ध्यान में रहेगा। चलो, बस इतना चीज आप जल्दी से कॉपी में लिख लो और याद रखना इन सारी चीजों को, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिंपल सा 30 से 40 क्वेश्चन करना है। अगर हर एक क्वेश्चन पर हम लोग करीबन 2 मिनट का भी समय देंगे तो कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे। तो आपको अपने तरफ से पूरा प्रयास करना है कि जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बोलो हाँ भैया, जरूर सॉल्व करेंगे। और इस 30 से 40 क्वेश्चन में से आधा क्वेश्चन हम बताएंगे, आधा क्वेश्चन आपको बनाना है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं। इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग 2 टर्म में लिख करेंगे। मतलब पहला फर्स्ट कंडीशन में जो पहला राउंड होगा उसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 नहीं 16 क्वेश्चन करेंगे। और सेकेंड राउंड में हम लोग फिर 16 क्वेश्चन करेंगे। ये ध्यान में रखना, टोटल 32 क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, 32 क्वेश्चन ही करते हैं। अगर समय बचेगा तो और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको मिला दे, इसको मिटा दे हम लोग। भैया मिटवा दीजिए ना, क्या समस्या है, मिटाते हैं। ला 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 ला, ध्यान से देखोगे, समझोगे, जानोगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको मिटा दिए हम लोग। अब ध्यान से मेरी बात को सीखो, समझो, जानो। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। पहला प्रश्न स्टार्ट करें हम लोग। स्टार्ट करते हैं। पहले आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालें। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दे रहे हैं 256 का आपको वर्गमूल निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन आपको जो है हल्का गैप दे देते हैं, बनाना ही पड़ेगा ना। आपको जो है 356 का वर्गमूल निकालना है। फिर आपको जो है 475 का वर्गमूल निकालना है। फिर आपको जो है 112 का वर्गमूल निकालना है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपको जो है 310 का वर्गमूल निकालना है। जल्दी से इसमें हम कोई पहले बताते हैं, कोई एक क्वेश्चन बताते हैं। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लो, फिर बारी बारी से सारे प्रश्नों को आप बनाओगे। यहाँ 475 कौन सा सबसे ग्रेटर नंबर है? भैया 475 है, तो हम 475 ही बताते हैं। यहाँ पर 475 लिख दिए, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। हाँ भैया, दिमाग लगाते हैं, दिमाग पे जोर डालेंगे। हाँ, दिमाग पे जोर डालते हैं। भैया क्या ये 2 से भाग खाया क्या? मन में सोच रहे हैं। तो 2 से वही संख्या भाग खाएगा जिसका अंतिम में मेरा 2 से पूरा भाग लग जाए। जैसे यहाँ 2 से पूरा भाग नहीं लग रहा, अंतिम अंक देखो 5 है ना, 5 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 2 से भाग नहीं खाएगा। अगर 0 रहेगा तो 2 से भाग खाएगा, ये ध्यान में रखना। ये भी 2 से भाग खाएगा, ये भी 2 से भाग खाएगा, ये भी 2 से भाग खाएगा, अर्थात इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। क्या 3 से भाग लगेगा? देखते हैं 3 से भाग लगता कैसे है। 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका एक प्यारा सा ट्रिक है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। क्या वो ट्रिक है? जैसे यहाँ पहले ये बताओ कि 3 से भाग लगेगा, तो सिंपल सा ट्रिक है, सारे अंक को जोड़ देते। 3 में 1 जोड़ो, 4 में 0 जोड़े, मतलब इसको जोड़ेंगे।
3 1 0 है ना, 3 प्लस 1 प्लस 0 करेंगे, बताओ कितना आंसर निकलेगा भैया। 3 प्लस 1 4 हो गया। क्या 4 3 के पहाड़े में आता? नहीं आता, अर्थात ये 3 से भाग नहीं लगेगा। बस यहाँ दो, क्या ये 3 से भाग लगेगा? जोड़ते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 1 3 3 1 4। नहीं भैया, ये 3 से भाग नहीं लगेगा। क्या ये 3 से भाग लगेगा? 4 प्लस 7 प्लस 5, 7 4 बोलिएगा, 7 4 11, 11 5 16। तो ये आपका 16 निकल रहा है, ये भी आपका भाग नहीं लगेगा 3 से। तो 3 से कैसे भाग लगता है वो समझ में आ गया ना। अगर 3 से भाग नहीं लग रहा है, सीधा हम लोग किससे भाग करेंगे? पहले 2 से भाग करेंगे, नहीं लगेगा तो हम लोग 3 से भाग करेंगे, अगर नहीं लगेगा तो हम लोग 5 से भाग करेंगे। ये आपको तरीका अपनाना है। अगर 5 से ही भाग नहीं लगेगा तो हम लोग 7 से भाग करेंगे, आपका भाग लग जाएगा। अगर नहीं लगेगा तो उसी संख्या से भाग लगा देना, ठीक है। 7 से अगर नहीं लगेगा, एक बार 11 से चेक कर लेना, अगर नहीं लगेगा तो आप उसी संख्या से भाग लगा देना। अक्सर, वैसे कुछ और भी हो सकता है लेकिन अक्सर संख्या में ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ देखो कैसे बनाना है वो समझो आप। ये ना तो 2 से लग रहा है ना 3 से लग रहा है, अब 5 से लगाएंगे। 5 से पक्का लगेगा, 5 से कैसे जाने भैया, लगेगा ही लगेगा। अंतिम अंक अगर 5 रहे या फिर 0 रहे तो वो संख्या 5 से भाग लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं 5 से कितने बार में ये खा जाता है। खिलाते हैं, खा लो खा लो खा लो। 5 नमा 45, यहाँ पर 2 बचा, हाँ भैया, फिर 5 उतारे, 5 बचे 25, कट गया अर्थात 95 हो गया, 95 हो गया। एक बार जब 5 से भाग लग गया है तो आपको 2 3 नहीं ट्राई करना है, 5 या 5 से आगे ही देखना है, ठीक है। 95 के अंतिम में 5 है ना, हाँ 5 है, अर्थात ये आपका फिर से 5 से भाग लगेगा। 5 नमा 45, हाँ 5 है ना, 5 गुना 19, 5 से भाग लगाएं, ध्यान से समझो। 5 से 95 में भाग लगाएंगे तो हम लोग का 19 बार में खा लेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो 5 से 19 बार में खा रहा है। अब देखो हम सिखाए थे 19, 5 से भाग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब हम लोग 7 से ट्राई करेंगे, 7 से भी 19 से भाग नहीं लगेगा। एक बार 11 के पहाड़ हम देखेंगे, 19 नहीं आता है, तब जाके अंतिम में आपको 19 से ही भाग लगाना है। आपका ये सीरीज आ गया, इसको यहाँ लिख लेंगे। 475 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 19, 5 गुना 5 गुना 19 हो गया। अब यहाँ देखो कौन किसका किसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है ना, बिल्कुल। तो सिंपल सा हम लोग 5 स्क्वायर लिख लिए गुना 19, वर्ग और वर्गमूल खत्म, तो 5 का 5 बच गया, गुना का गुना। यहाँ पर वर्ग नहीं है भैया, तो ये जो वर्गमूल है ये 19 के ऊपर आ जाए। बेचारा बचा हुआ, अब तू रह वर्गमूल के अंदर रह, तेरे को वर्गमूल के अंदर ही रहने का है, ओके, बाहर नहीं निकलोगे आप। चलिए आगे चलते हैं। 112 नहीं बताएंगे, 356 बता देते हैं, ठीक है। इधर आप सब बनाओगे खुद से, इधर सब बनाओगे, 356 बता देना, बिल्कुल। आपको ट्राई करना है कैसे, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, ऐसे पहाड़ी की सीरीज को ट्राई करोगे। क्या ये 2 से भाग लगेगा? हाँ भैया लगेगा, बिकॉज अंतिम में 6 आ रहा है, 6 मेरा 2 से भाग लगता, तो इसका हम यहाँ बोर्ड चमक रहा है ना, नहीं चमक रहा, तो हम लोग 356 का पहले लगाते हैं भाग। 2 से लगा, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 8 16, अंतिम में 8 है तो 2 से भाग लगेगा। 2 8 16, 7, 2 9 18। अब 89 है, अंतिम में 2 नहीं आ रहा है, अर्थात ये भाग नहीं लगेगा। अब क्या किया जाए भैया, ये आपका 2 से भाग नहीं लग रहा है, 3 से लगेगा क्या? 3 से कैसे जानते हैं? 89 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? सिंपल सा 89 बोले ना, 8 और 9 को जोड़ो, कितना होता है भैया? 8 और 9 को जोड़ते हैं तो मेरा जो है 8 8 16 17 17 होता है। 17 मेरा 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी हमारा 3 से भाग नहीं लगेगा। अच्छा लगा जान के, अच्छा लगा। क्या मेरा 5 से भाग लगेगा? 3 तो नहीं लगेगा। क्या 5 से भाग लगेगा? भैया 5 से भाग की बात कर रहे हैं क्या? 5 से भाग अंतिम में 9 है ना, अंतिम में 5 या 0 रहेगा तभी मेरा 5 से भाग लगेगा। ये तो समझ में आ गया। अच्छा 5 तक ही चेक करो ना, काफी हो गया। 7 भी चेक कर लेना, क्या 7 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 11 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। तो सिंपल सा ये जो है 89 से ही खाएगा एक बार में, ठीक है। अब आगे आपको सोचना ही नहीं है,
ठीक है, आगे सोचना ही नहीं है। अगर गलती भी बनेगा तो गलती बना देना, लेकिन करना अभी स्टार्टिंग में इतना ही करना है आपको। जब सीख जाओगे तब 23 सोचना है, तब जाके आपको 29 सोचना है, तब 31 सोचना है। वो जब सीख जाओगे तब की बात है, अभी कुछ नहीं करना है आपको, अभी कुछ नहीं। ठीक है, और किसी से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अगर यहाँ देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 89, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या समस्या है इसमें। अब आराम से दो का जोड़ा बन रहा है तो 2 स्क्वायर गुना 89 हो गया। ये वर्ग और वर्गमूल खत्म हो गया, बचा 2 गुना √189। यही आपका आंसर हो गया। बस इस प्रकार बनाते हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप बनाओगे जल्दी से। बन गया, हम रुके हुए, मिटाएंगे, हम नहीं बनाने वाले। वो छापने वाला काम आपको मिलेगा ही नहीं बनाने के लिए, कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ने वाले। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन हम लोग का कवर हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन कवर हो गया हम लोग का, कहीं कोने में लिख देते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन कवर हो चुका है। आगे चलते हैं। कुछ और वर्गमूल देंगे, कुछ और वर्गमूल ही देंगे, परेशान मत हो। मिटा दे इसको, मिटाते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कोई नहीं, हमसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, हमसे पूछोगे, कहीं कोई समस्या होगा तो। और वर्गमूल निकालोगे आप। 6ठा नंबर प्रश्न, √100 1110। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन √100 472। 8वां नंबर प्रश्न √100 500। 9 नंबर √100 120। 10वां नंबर √100 अगेन 125। जल्दी से बनाओगे तो इसमें से हम बताते हैं आपको, ये 472 बता देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, 472 कैसे सोचेंगे, किसे किसे भाग लगेगा वो देखो ध्यान पूर्वक। क्या 472 जो है 2 से खाएगा, 2 के पहाड़े में आएगा? दिख रहा है ना बोर्ड बेहतर तरीके से? बिल्कुल। 472 क्या 2 से पहाड़े, 2 के पहाड़े में आएगा? सोचोगे, दिमाग लगाओगे, भैया सोच रहे हैं। हाँ, यहाँ अंतिम में 2 है। हाँ, अंतिम में 2 है तो क्या किया जाए? हमें तो ये करना होगा कि यहाँ 2 है ना अंतिम में, तो यहाँ 2 लगा दिए। हम जानते हैं अगर अंतिम में 2 रहता है तो वो 2 के पहाड़े में खाएगा, अर्थात ये संख्या 2 से खाएगा। खिलाते हैं, खा लो खा लो खा लो खा लो भाई, खा लो खा लो। ये मेरा संख्या 2 से खा लिया, अच्छा लगा जान के। क्या ये संख्या 2 से खाएगा? हाँ, अंतिम में 6 है तो 2 से खाएगा और अच्छे तरीके से खाएगा। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। क्या ये संख्या 118 क्या 2 से खाएगा? हाँ, ये भी 2 से खाएगा क्योंकि अंतिम में 8 है, तो यहाँ 2 लगा दे। 2 पंचे 10, 2 9 18। क्या 59 2 से खाएगा? ना, ये 2 से नहीं खाएगा बिकॉज अंतिम में 9 है। और 3 से खाएगा, देखते हैं ये 3 से खाता है कि नहीं खाता है। 5 और 9 को जोड़ दिए, 9 5 14 मेरा 3 के पहाड़े में 9 ही आता है। ये मेरा 3 से 9 ही खाएगा, भाग मत लगाना। अगेन नहीं खा रहा, 5 से भी नहीं खाया बिकॉज अंतिम में 5 या 0 नहीं है, छोड़ देना। अब नहीं खाएगा 59 से ही खाएगा। ठीक है, एक बार 7 का पहाड़ा देख लें, एक बार 11 का पहाड़ा देख लें। 59 से एक बार में खा लिया, बस यही काम करना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 59 गुना, बस हो गया। अब देखो जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको रहन दो ना, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको ऐसे रहन दो, वह ऐसे रहेगा, तू ऐसे रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, यहाँ देखो ये वर्ग और वर्गमूल खत्म, बचा 2। ये आपका रूट के अंदर ही रह जाएगा, अर्थात वर्ग के अंदर ही मतलब वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। यही इसका आंसर हो गया। इस प्रकार बनाते हैं, ये सारा आप बनाओगे जल्दी से। एक ये बता दे, एक ये देख लो। हम सिर्फ इसका गुणनखंड बता देते हैं। 1110 हो गया ना, 2 से खाएगा क्या? हाँ भैया, अंतिम में 0 आ रहा है तो 2 से खाएगा। 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, कोई दिक्कत ना ही भैया, दिक्कत का होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या फिर 2 से खाएगा? नहीं खाएगा। क्या 3 से खाएगा? भैया कैसे जाने 3 से खाएगा नहीं खाएगा, देखते हैं। 5 + 5 + 5 कितना होता है भैया? 5 + 15 होता है। 15 क्या 3 के पहाड़े में आता? आता है, अर्थात ये मेरा संख्या 3 से खाएगा। खिलाते संख्या 3 से 5 5 खा रहा है ना। 3 एकम 3, 2 3 अठे 24, 1 3 पचे 15 खा लिया। 185 बार में खाया। देख रहे हो कैसे हम लोग सोच लेते। हाँ, अब ये संख्या 3 से खाया कि नहीं खाएगा? 185 को जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ते हैं। 1 + 8 + 5, 8 9 9 5 14 जो है
3 के पहाड़े में नहीं आता है, अर्थात ये अब मेरा 3 से नहीं खाएगा। अब किसे खिलाएंगे? अंतिम में 5 आ रहा है, हम जानते हैं अंतिम में 5 रहे या 0 रहेगा, वो संख्या 3 से मतलब वो संख्या 5 से खाता है, ये संख्या 5 से खा लिया। 5 दिया 15, 5 3 8 35, 5 7 35। क्या 37 जो है 5 के पहाड़े में नहीं आएगा? बिकॉज अंतिम में 60 है। हाँ भैया वो तो समझ गए। क्या 7 के पहाड़े में नहीं, 11 के पहाड़े में नहीं, 37 के पहाड़े में ही आएगा। यहां तक मेन रहता 2 3 5 का बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी सब नहीं। अगर सोचो यहाँ पे अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 37। क्या कोई जो है किसी का जोड़ा मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा किसी का जोड़ा? यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इन सारे क्वेश्चन को आप बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। आगे चलते हैं 11वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेहतर तरीके से हम लोग 11 नंबर प्रश्न के पीछे भागते। 10 नंबर प्रश्न हो गया है, 10 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न की तरफ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे आज 30 से 40 क्वेश्चन कवर हो। अभी तो आसानी से बन गया। अब हम लोग त्रिभुज की तरफ चलेंगे, ठीक है। जितना त्रिभुज दे रहे हैं उसमें आपको जो है परिमिति निकालना है। क्या निकालना है? परिमिति निकालना है और अर्ध परिमिति निकालना है। निकाल पाओगे? पहला नंबर 11वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखो। परिमिति और अर्ध परिमिति निकालना। अच्छा भैया ठीक है, निकाल लेंगे। जैसे ये त्रिभुज है, हाँ त्रिभुज है, इसमें ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, ठीक है। ये त्रिभुज हम लोग के सामने, इसका परिमिति निकालो और अर्ध परिमिति निकालो। एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देंगे। एक और त्रिभुज है, ये आपका 10 12 है, ये 24 है, ये 8 है, ठीक है। इसका भी आपको परिमिति और अर्ध परिमिति निकालना है। जल्दी से निकालोगे तो 8 2 16, 2 छोटी भुजा भी होती है। चलो जल्दी निकालोगे, निकल गया होगा। भैया निकालना क्या होगा? आपको परिमिति और अर्ध परिमिति निकालना। एक क्वेश्चन बताते हैं, हिंट से देते हैं। परिमिति कैसे निकालोगे? त्रिभुज की परिमिति क्या होती है? बोलिएगा। त्रिभुज की परिमिति अच्छे से लिखते हैं, वरना आप भी सिर्फ परिमिति लिखोगे। ऐसे नहीं लिखना होता, ऐसे लिखो त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति क्या हो जाएगी? परिमिति बोलो या परिमाप बोलो, दोनों एक ही चीज है। ऐसा मत समझिए भैया दोनों अलग अलग है, वो नहीं समझना है। त्रिभुज में भुज आ रहा है अर्थात भुजा लेना है, भुजा का योग। त्रिभुज की परिमिति क्या हो जाएगा? भुजा का योग। सब में मत कर दियो, भुजा का योग। परिमिति बोलेंगे उसी में करना है। भुजा कौन कौन है? 3 है, 4 है, 7 है, सबको लिख के जोड़ दोगे आप। फिर अर्ध परिमिति क्या होगा? त्रिभुज की अर्ध परिमिति। हम त्रिभुज बना देते हैं, ठीक, आप पूरा लिखोगे। आप भी लिख सकते हो त्रिभुज इस प्रकार, त्रिभुज की अर्ध परिमिति, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। अर्ध परिमिति, ओके भैया ठीक है, हम लिख रहे हैं। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। परिमिति बटे 2 होता है, परिमिति बटे 2 कर दिए। आराम से जो है निकाल सकते हैं। जल्दी निकालोगे तो निकल जाएगा। हल्दी निकालोगे, निकल गया, बिल्कुल निकल जाएगा। देखो क्या करना है क्या नहीं करना समझना है। भुजा का योग बोले मतलब 3 4 और 7 को जोड़ देना है। 3 + 4 + 7 जोड़ दिए, कितना हो गया? 7 7 14 निकल गया। परिमिति बटे 2 है ना, यहाँ पर अर्ध परिमिति अर्थात 14 में 2 से भाग करेंगे, यही आपका आंसर हो गया, 7 निकल गया। कोई दिक्कत? सेम इसको बनाओगे, ये हम नहीं बनाने वाले 12 नंबर, ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है। ये आपको खुद से बनाना है। टोटल 12 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का। ओके भैया, बल्ले मजा आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अब 13वां नंबर क्वेश्चन देखें। 13 मतलब कुछ और भी होता है, लेकिन 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसको मिटा दें। मिटा दीजिए भैया, बहुत आसान लग रहा है बनाने में। आसान तो लगेगा ही ना, क्योंकि ये बच्चा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। अभी आ रहा है क्वेश्चन जिसका आप इंतजार कर रहे हो, इंतजार करो, अभी आएंगे वो। हाँ, आपको डराने वाले, ठीक है। आप डरोगे नहीं, थर थर कांपोगे आप। भैया थर थर कांपना भी होगा। अरे कांपना आपको नहीं होगा, आप जानते हो। जो नहीं जानते हैं उनको प्रॉब्लम होगा ना। ये लंब है, ये आपका आधार है। हाँ भैया, आधार और लंब तो पता है। अगेन ये हम लोग का कर्ण है। अच्छा, कर्ण भी है, लंब भी है, आधार भी है। ये लंब है, ये आधार है, ये आपका कर्ण है। हाँ जी हाँ, समझ में आ गया, बेहतर तरीके से समझ में आया। ठीक है। लो बच्चा, जो हम आपको बनवाए हैं फिर से वही देते हैं, बस छापना मत, ठीक है। या छापोगे आप?
नहीं छापोगे ना बोल से तो वही क्वेश्चन देंगे। लो ये 3 है, ये 4 है, बताओगे कर्ण कितना होगा। ठीक है, अगेन 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 एक अलग देते हैं 3 4 5 बहुत दे दिए ना, एक अलग देते हैं आपको देते हैं एक देते हैं एक हो गया 9 9 81 100, 10 में गया 9 9 में आ गया 19 √19। ये अब आसान नहीं है आपके लिए, आसान देना 10 11 एक जगह 21 से 100 नहीं है, ये भी नहीं होगा। अगर 125 125 15 15 15 125 15, ठीक है 125 5 10 15, ठीक है 25 25 नहीं 225 हो जाएगा ना, नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। अगेन कुछ हल्का जो आप आसानी से बना पाओ, आसानी से। 36, ठीक 36 में क्या घटाएंगे जो वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा 6। 36 में क्या घटाएं, अगर 100 घटाते हैं तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा, नहीं होगा 6 10 4 64, हाँ ये हो गया 6 8 10। ये तो आसान है, ये तो आसान है। चलो वही क्वेश्चन देते हैं हल्का, भाई भारी नहीं देंगे अभी आप, भाई भारी देने का इच्छा भी नहीं है हम लोग को, ठीक है। यहाँ हम भारी बताएंगे, आपको हल्का बनाना है, ठीक है। ये 8 है, ये बताना है कितना होगा। यहाँ हम लिखते हैं 36 48 60 नहीं, कर्ण बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण बताना है। कर्ण का मान निकालें, ध्यान सुन लो, वरना परिमिति अर्ध परिमिति निकालते रहना। कर्ण ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करें, कर्ण और क्षेत्रफल ज्ञात करें, कर्ण और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कर्ण और क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये हेडिंग डालना है, डाल दो, कर्ण और क्षेत्रफल ज्ञात। अच्छे से लिख दें क्या, अच्छे से नहीं लिखे, ठीक है। कर्ण और क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको इस दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। बताएं, क्षेत्रफल तो आसानी से ज्ञात कर लोगे, लंब और आधार को गुना कर लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा आपका। लेकिन कर्ण कैसे निकालोगे, हम जानते हैं, एक सिखाते हैं एक बनाओगे, या जानते हो तो दोनों खुद से बनाओ। हम लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण कितना है, कर्ण हमें नहीं दिया हुआ तो कर्ण का कर्ण लिख लिए, कर्ण का वर्ग। लंब कितना दिया हुआ 36, तो 36 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना दिया 48, तो हम लोग 48 का स्क्वायर कर दिए। हमें कर्ण निकालना है ना, बिल्कुल कर्ण निकालना है। कैसे कर्ण निकालेंगे वो जानो, सिंपल सा इसका स्क्वायर करना होगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता, यहाँ पर 36 का स्क्वायर लिखना है, प्लस 48 का स्क्वायर नहीं पता, यहाँ पर 48 का स्क्वायर लिखना है। भैया ये सारी बातें हमसे क्यों पूछी जा रही है, हम जानते हैं 36 का स्क्वायर मतलब 36 को 2 बार गुना करना होगा, 48 का स्क्वायर मतलब 48 को 2 बार गुना करना होगा। गुना कौन करेगा, अगर आप ट्राई करना चाहोगे करोगे, 36 का 2 बार गुना करके यहाँ लिखोगे, 48 का 2 बार गुना करके यहाँ लिखोगे। अगर आता है मल्टीप्लाई तो करिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए भैया के ऊपर। हाँ जी, देखो यहाँ पे कैसे करना, ध्यान से समझोगे। उम्मीद करते हैं मल्टीप्लाई खुद से कर लिए होगे, मल्टीप्लाई हो गया होगा। ठीक है 31, 300 के 18 काटे 1, 3 3 9 1 10, 6 9 2 1 12 96। ठीक है, इसका देखते हैं 4 6 और चौके 32 32 6 6 2 38, 4 8 32 का 2 3, 4 चौके 16 16 3 6 3 9 19। ठीक है, 4 8 2 0 1 1 10 3 13 3 1 2 22 0 4 23 0 4। आंसर कितना आया, कर्ण का वर्ग निकालना है ना। आंसर कितना आया 6 4 10 का 0 बाकी रह 1, 9 1 10 का 0 बाकी रह 1, 3 3 6 2 1 3 3600। हम जानते हैं ये वर्ग अगर बराबर के उधर जाएगा तो वर्गमूल में चेंज होता है। जल्दी से दिमाग में दोहराओगे, वर्ग बराबर के भागेगा उस साइड वर्गमूल, वर्ग बराबर की उस साइड तो वर्गमूल, वर्ग बराबर की उस साइड तो वर्गमूल, वर्ग चेंज होगा तो वर्गमूल, वर्ग अगर
इधर आएगा तो वर्गमूल, वर्ग उधर जाएगा, वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल, अगर वर्गमूल उधर जाएगा तो वर्ग, ये ध्यान में रखना। ये ठीक है, यहाँ वर्ग है ना, ये इसको हम बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल इसको कहते हैं। हाँ भैया पता था लेकिन भूल गए थे, सब कुछ भूल जाते हैं। इसका वर्गमूल निकालोगे, अभी तुरंत निकालने सिखाएं वर्गमूल, इतना मेहनत की है आपके लिए ना, इसका वर्गमूल निकालोगे जल्दी से। मेहनत करना है, मेहनत करना है, इसलिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, मुझे पता है। कोई कोई तो छाप लेते हो आप, आई नो, मुझे पता है आप क्या करते हो, जल्दी करोगे। इसका बनाओगे, बन गया। यहाँ 0 है 2 से खाएगा 18 में, हाँ 1800। यहाँ 0 है 2 से खाएगा 900। यहाँ 0 2 से खाएगा 450। यहाँ 0 2 से खाएगा, अब 0 नहीं है, अब जोड़ेंगे 2 2 5 को जोड़ो कितना होता है, 2 + 2 + 5, 5 4 9, 9 3 के पहाड़ी में आता है, 3 से खाएगा। भैया आप तो जगह बहुत छोटा लिए है, लगता है खत्म, मतलब इधर आपको करना होगा। देखते हैं, 3 7 21, 3 5 15, क्या ये 3 से खाएगा 75, जोड़ते हैं 7 + 5 कितना होता है 12 होता है, 3 के पहाड़ी में आता है ना 12, तो ये 3 से खाएगा, खिलाते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15 हो गया। क्या 25 खाएगा 3 से, नहीं खाएगा, 5 से खाएगा, 5 5 25, फिर 5 एक बार में खाएगा, खत्म 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 कहानी। हाँ खत्म कहानी, अब लिख ली, उम्मीद करे तो बन ही गया। इतना से जगह में बन ही गया। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहीं पे जोड़ा लगा दें क्या, नहीं लिखते हैं, वरना आप भी बोलो भैया सिर्फ यही जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा तो ऊपर से बन के आता है ना। है यहाँ क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4 हो गया, अगेन 1 2, यहाँ 2 हो गया, अगेन 1 2, ठीक हो गया, समझ में आ गया। इसका जोड़ा यहाँ लगा दिए, ये जोड़ा यहाँ, ये जोड़ा यहाँ, ये जोड़ा यहाँ, ठीक है, बन गया। इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या 2 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर हो गया। ये वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, नीचे दिखता है, नीचे दिखता है, दिखता है भैया, सब कुछ दिखता है, हमें सब कुछ दिखता है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 60 निकल गया। भैया कितनी जल्दी आप गुना कर लेते हैं, अर्थात कर्ण का वैल्यू 60 निकल गया। स्टार्टिंग में ही आंसर बोल दिया। चलो जल्दी करोगे आप, हो गया, हो गया, बन गया, बन गया जी, बोलिए, बन गया, ये बन गया। ये वाला 4था नंबर क्वेश्चन बन गया होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जल्दी करना है, क्या हुआ, अच्छा कोई भौंका और हमें डर लग गया। चलिए भैया जी आप इतने डरते हैं, अरे नहीं, आपके भाई किसके, डरपोकी बहन की ना, भैया जी नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो क्या हम बोल रहे हैं, कुछ नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट 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 कंप्लीट। 15वां नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 15वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किए हम, क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेना, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना, क्षेत्रफल हम ज्ञात नहीं किए थे। ओके भैया ठीक है, कर लेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा टफ जाएगा, ठीक है। जैसे एक त्रिभुज ले लिए, अब हीरोन का सूत्र बनाना है आपको। हाँ भैया समझ में आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये 9 है, 12 है, ये 15 है, बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओगे जल्दी से। एक और क्वेश्चन देते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 16 17, ठीक है। 12 16 20, 17वां नंबर क्वेश्चन। इधर दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, 15 20 25 बन गया। लिख रहे बेहतर तरीके से। सबके लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हेडिंग लिख लो, क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका प्रयोग करके, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके। और दूसरा उपाय ही नहीं है आपके पास, तीनों भुजा दिया हुआ, क्षेत्रफल निकालना है, हीरोन सूत्र ही लगाओगे। बनाओगे तो एक बता दे फिर से, क्या सुनोगे ध्यान से, एक देख लो, बाकी ये 2 खुद से बनाओगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना, ध्यान से, 2 का है, कुछ क्वेश्चन और देंगे आपको। भारी क्वेश्चन हम बताते हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन आप बनाओ। क्या कैसा देगा, बिल्कुल भैया ये होना चाहिए भैया, ऐसा ही होना चाहिए। 3 4 5
हल्का क्वेश्चन तो हम बनाएंगे, भारी क्वेश्चन आप बनाइए। ये हल्का है ना, इसको हम बनाएंगे। 9 12 आप बनाओगे, एक भारी हम लेते हैं, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन बहुत खराब हो, गंदा कैलकुलेशन हो, वो लेंगे हम लोग, ठीक है। 18 24 30 थोड़ा सा सबसे थोड़ा सा टफेस्ट ये है, हल्का टफेस्ट। हल्का और करना चाहेंगे तो छोड़ो, यही बताते हैं हम, ठीक है। ये हम बताते हैं, ये चारों आप बनाओगे। 19 नंबर तक हुआ, 20 पूरा देखिए क्वेश्चन दे करके, 20 पूरा ही देते। भैया कितना 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 अच्छा काम कर रहे हैं आप, हाँ देख लो। भारी ऐसे मत उतार लेना, पहले ये बनाओगे, ठीक है, फिर एक और त्रिभुज लिखोगे, 16 नंबर त्रिभुज लिखोगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालोगे, फिर 17 नंबर त्रिभुज लिखोगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालोगे, फिर 18 नंबर त्रिभुज लिखोगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालोगे, फिर 19 नंबर त्रिभुज लोगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालोगे, फिर 20 नंबर त्रिभुज लोगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालोगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। चलिए, ये 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, या हम ये बता रहे हैं, ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको वो समझो। पहले हम अर्ध परिमिति निकालते हैं। हम जानते हैं अर्ध परिमिति को एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ो और 2 से भाग कर लो, अर्थात 18 + 30 + 24 में 2 से भाग कर देते हैं। क्या हो गया, 8 + 4 12, 12 कर 2 बाकी रह 1, 2 3 2 5 5 2 7, 72/2 निकल गया। कटाए तो 36 निकल गया। अच्छा लगा जान के, अर्थात s का वैल्यू कितना निकल गया, 36 निकल गया। बारी बारी से घटाना है, हमें पता है ना, बिल्कुल। अब क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भैया, शॉर्टकट मत लिखिए मत लिखिए, आप तो बस सोचते हैं कि एक शब्द लिखें, बाकी बनाने दो उसको। हाँ यहाँ देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल सा हम जानते हैं, क्या बोलते हैं, s × s - a × s - b × s - c, इसका वर्गमूल निकालना होता है। ओके भैया ठीक है, क्योंकि जगह कम है, वरना बराबर के नीचे हम बराबर लिखते हैं, ये समझना, आपको बराबर के नीचे ही बराबर लिखना है। ओके आंख है भैया, ठीक है आंख है। यहाँ देखो 7 का वैल्यू, 7 का जैसे s का वैल्यू कितना है, 36 लिख दिए। फिर s का वैल्यू कितना है, 36 लिख दिए। -a कितना है भैया, a ये मान लीजिए, b इसको मान लीजिए, c इसको मान लीजिए। आंख है भैया, ठीक है मान लीजिए। a मेरा 18 हो गया, ठीक है। s कितना है, 36, b कितना है 30, यहाँ 30 लिख लिए। फिर s कितना है 36, फिर c कितना है 24, जिसको ये नहीं लिखना है कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे वो देखो, यहाँ 36 का 36, जिसको ये नहीं समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, जो हम ये लाइन लिख रहे हैं इसको डायरेक्ट लिख लेना। कैसे लिखना है वो समझोगे। हम s 36 निकाल दिए ना, 36 में 18 घटाओ कितना होगा भैया, समझ में नहीं आता, घटाओगे 36 में 18 घटाओ, समझ में नहीं आता, कितना होगा, 18 हो जाएगा। 18 हो गया, गुना 18 कर दिए। 36 में 30 घटाओ कितना होगा, 6 हो जाएगा। 36 में 24 घटाओ कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कहाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 होगा ना, 6 में 4 2, 3 में 2 गया 1, 12 हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 36 का अपना अलग अभाज्य गुणनखंड, 18 का अपना अलग अभाज्य गुणनखंड, 6 का अपना अलग अभाज्य गुणनखंड, 12 का अपना अलग अभाज्य गुणनखंड। मतलब यार 4 अभाज्य गुणनखंड करना होगा, बिल्कुल रफ में कर लेना, कोई बात नहीं। कैसे करोगे वो देखो। 36 का कितना होगा अभाज्य गुणनखंड भैया, 2 गुना हम कर लेते हैं, मन में करेंगे गलती हो जाएगा ना। 18 9 3 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 18 का कितना होगा, 2 गुना 3 गुना 3। और 6 का कितना होगा, 6 का 2 3 अच्छे 2 गुना 3। 12 कितना होगा, 12 का 2 गुना 2 गुना 3, 2 3 4 दिया 12, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, इसका जोड़ा बन गया, 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 इसका जोड़ा बन गया। चलिए, सब का जोड़ा बन गया, भगवान सबका जोड़ा बना के भेजा है। इसको हम लोग 2 का वर्ग लिख दिए, इसको 3 का वर्ग लिख दिए, इसको 2 का वर्ग लिख दिए। भैया भैया सुनिए ना पहले, इसको 2 का वर्ग लिख रहे हैं, अच्छा लगा। इसको 3 का वर्ग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। इसको आप 3 का वर्ग लिख रहे हैं, इसको 2 का वर्ग लिख रहे हैं, सबका तो वर्ग लिख ही दिए हैं। अब क्या किया जाए, हम जानते हैं ये वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाता है, बचेगा सिर्फ 2 गुना 3 गुना 2 गुना। देखो नीचे वाले, सिर्फ हम नीचे वाले को लिख रहे हैं, दूजा हमारे सामने कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या करें, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3,
गुना फिर से 3 गुना 2। भैया जी ये सब देख देख करके जो है ना दुनिया अंधी सी लगने लगी हमें। बताइए कैसे बनाएंगे? हाँ ऐसे काम चलेगा क्या? आपको तो ये सब खुद से बनाना होगा। अब हम क्या बोले, बनाना पड़ेगा आपको। देखो 2 3 6 2 12 12 13 36 मल्टीप्लाई हम करेंगे, कर लेते। देखो क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। 2 3 6 6 2 12 12 3 36 36 दूनी 72 72 दूनी 72 तिया 3 दूनी 6 321 216। हाँ मल्टीप्लाई हुआ हमसे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप बना लोगे ये पांचों क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से। 21वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से बढ़ेंगे। पहले जल्दी से बनाओ इसको बेहतर तरीके से। ये सब बनाओगे तभी आगे। एक बात सुन लो, वो जो सोचोगे बाद में बना लेंगे वो भूल कभी मत करना। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे वैसे बनाते चलोगे, चाहे आपका पूरा घंटी क्यों ना बीत जाए। जैसे क्वेश्चन मिला पहले उसको बनाओगे तब आगे बढ़ोगे। ठीक है, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत हड़बड़ी नहीं है। आराम से सारे प्रश्नों को बनाओ पहले, जो नहीं बनेगा पूछो हमसे, फिर आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं ढेर सारा बोझ रख लिए पीठ पे, चाह रहे पहले रास्ता तय कर लेते हैं फिर जाके सारे बोझ को बारी बारी से खत्म करेंगे। वो काम नहीं, बोझ जैसे मिला वैसे खत्म, आराम से चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सब पहले ये सारे प्रश्नों को आप बनाओगे तब आगे बढ़ोगे। हम यहाँ रुक गए, यहाँ के बाद अगर क्लास करना है सारे प्रश्नों को बना के तभी आगे बढ़ना है आपको। पिछले पहले जितना क्वेश्चन आप छोड़े हो सारे प्रश्नों को पहले बनाओगे तब आगे बढ़ोगे। वो सोच रहे हो पहले क्लास कर ही लीजिए ना, बादों में करबे, वो काम नहीं करना है। पहले बनाना है उसके बाद आगे बढ़ना है आपको। ओके, उम्मीद करते हैं सारा प्रश्न बन गया होगा। बन गया होगा सारा प्रश्न? बिल्कुल बन गया होगा। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन चलेंगे। ओके भैया ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बेहतर तरीके से। ओके बोली हाँ हाँ भैया ठीक है। ओके, उसके बाद कल के क्लास में जो है ना, कल हम लोग बचा हुआ जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके भैया, बस आप भी रुक रहे हैं क्योंकि आप बेहतर प्रैक्टिस नहीं किए हो। मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस बैटरी डाउन होने वाला है। तनिक रुकोगे, मुझे बैटरी चेंज करने दो। ओके बिल्कुल, चलो हम लोग आगे 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 बढ़ते हैं। ओके सब कुछ बिल्कुल। अगेन हम लोग आगे चलेंगे। अब कुछ नए नए प्रश्नों को देखेंगे। बिल्कुल नए नए प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। क्या आप तैयार हो ना? उम्मीद करते हैं यहाँ तक पहुँचने से पहले सारा प्रश्न बेहतर तरीके से बन गया होगा। इस चैप्टर के बाद हम लोग कोई जरूरी नहीं है मैथ ही पढ़ेंगे, कोई और चीज़ भी पढ़ सकते हैं। इस बात को अपने मन में बैठा के चलना है, मन में बैठा कर चलना है। ओके आगे बढ़े, बोलिए, पहले बनाइए बेहतर तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ना है हमें। आगे तभी बढ़ेंगे जब आपसे पूरा बन जाएगा, वरना नहीं बढ़ेंगे आगे। देखो यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना, इन सारी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है। और सब कुछ ओके है ना? सब कुछ ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं क्लास बेहतर होगा। पता चल गया पहले शुक्र मनाओ, वरना सारा पढ़ाया बेकार हो जाता। ठीक है, चलो यहाँ देखो अगेन 21 नंबर प्रश्नों को देखने से पहले आप जानो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पहले समझो। 21 मतलब 21 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको कि कोई त्रिभुज है आपके सामने जिसमें आपको एक भुजा दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, दूसरा भुजा दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है, तीसरा भुजा आपको नहीं दिया हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि परिमिति जो है वो बराबर है 12 के बराबर है। अच्छा लगा जान के। अब बताइएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तीसरा भुजा निकालना होगा। ठीक है, आराम से आप जो है तीसरा भुजा निकालोगे और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहा गया है? फिर से क्वेश्चन समझोगे। एक त्रिभुज है जिसमें 3 4
दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ, कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं तीसरा भुजा कैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, 3 आदमी थे, हम जानते हैं तीनों के पास टोटल 12 रुपए हैं। अगर आपके पास 3 रुपए, आपकी सखी के पास 4 रुपए, तो हमारे पास कितने रुपए होंगे भैया? टोटल 12 है ना, 4 3 7, 12 में 7 घटा देंगे। अरे आप तो समझदार हो गए हो। अर्थात टोटल 12 में जो है क्या घटाना है? इस दोनों को जोड़ के घटाना है। 3 + 4 कितना हो गया भैया? 7। घटा दिए, मेरा 5 निकल गया सी। बस ऐसे ही सी निकाल लियो बगल में। समझ में आ गया कैसे सी निकालते? कैसे सी निकालते? हाँ भैया समझ में आ गया। बस ऐसा प्रश्न और दे रहे हैं, मतलब आपको परिमिति दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिसे 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझोगे। एक त्रिभुज है आपके सामने, एक त्रिभुज है आपके सामने, जिसमें आपको सेम ए बराबर जो है आपको 6 दिया हुआ है, बी बराबर जो है आपको 8 दिया हुआ है, और सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और परिमिति बोला जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, परिमिति जो है ना आपका वो 24 है। परिमिति कितना है? 24 है। बताइएगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा लगा जान के। 22 नंबर प्रश्नों में क्या कहा जा रहा है? 22 नंबर प्रश्न में भी यही कहा जा रहा है। ए बराबर आपका कितना है? 9 है। बी बराबर जो है आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? हाँ 12 दिया हुआ है, और सी नहीं दिया हुआ है। परिमिति लेकिन दिया हुआ है आपको। परिमिति कितना है? 36 दिया हुआ है। ठीक है, परिमिति 36 दे दिया गया है आपको। बताइएगा, परिमिति 36 दे दिया गया। 9 12 सी, ठीक है ना? 9 2 11 21 21 36 में 5 36 में 12 12 9 11 21 5। ठीक भैया, अब तो देख रहे सी क्या निकलेगा, दांत तोड़ देंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम आसान क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आप आसानी से बना पाओ। एक यही क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, हम भारी क्वेश्चन बताते हैं आपको, क्योंकि आप हल्का हल्का बनाओ, आपके भैया भारी भारी बनाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। a = 3 है, b = 4 है, c का मान नहीं दिया हुआ है, परिमिति आपको दिया हुआ है, परिमिति आपको दिया हुआ है कितना है? 12 है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम बताते हैं, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, समझो ध्यानपूर्वक। आपको यहाँ पर जो है 12 एक भुजा 12 दिया हुआ है, एक भुजा 16 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ 4 दिया 16 12 16, ठीक है। 48 यहाँ दिया हुआ है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लो बनाना है बेहतर तरीके से, बनेगा। बताएं हम ये बताते हैं, ये सब खुद से बनाओगे, बिल्कुल खुद से बनाना है। स्टार्ट करें अपनी क्लास को स्टार्ट करें। बिल्कुल ध्यान से देखो कैसे बनाना होता है। हम जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल परिमिति दिया हुआ है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है s × s - a × s - b × s - c होता है, का वर्गमूल होता है। अर्थात हमको s का वैल्यू निकालना होगा। अरे भैया s का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है निकाल लेंगे। लेकिन s निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अर्ध परिमिति। जो भी परिमिति दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग 2 से भाग कर देंगे। परिमिति हमको 48 दिया हुआ है, हम लोग 2 से भाग कर करके s का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग a, b और c निकालना होगा। a हम लोग को पता है, b हम लोग को पता है, c नहीं पता। क्या किया जाए? c नहीं पता तो बहुत सारी बातों को यहाँ पर आपके सामने रखने वाले हैं। c नहीं पता तो c का वैल्यू निकालना होगा ना, बिल्कुल निकालना होगा। c हम लोग जानते हैं निकाल ले। हम तीनों आपस में कल्पना करेंगे। अगर तीनों के पास टोटल 48 रुपए है, अगर आपके पास 12 रुपए, आपकी दोस्त के पास 16 रुपए, तो हमारे पास कितना है भैया? टोटल 12, टोटल 48। तो टोटल 48 में आप दोनों अपना पैसा जोड़ करके मेरे पैसे में मतलब टोटल में घटा दोगे। जितने रुपए मेरे पास हैं वो ज्ञात हो जाएंगे। अच्छा लगा ये जान करके। क्या करना होगा? टोटल 48 में से क्या घटाना होगा? इस दोनों को जोड़ के ना, अर्थात 12 और 16 को जोड़ करके आप 48 में घटा दोगे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। कितना हो जाएगा?
टोटल 48 में हम घटाएंगे 12, 16 को जोड़ो कितना होता भैया, 14, 8, हाँ 1 2 था 28 हो गया। बहुत अच्छी बात कही आपने। 8 में 8 गया 0, 4 मतलब 20 निकल गया। सी का वैल्यू 20 निकल गया। ठीक है, हम लोग यहीं पर सी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करना है, परिमिति 48 दिया हुआ है ना, परिमिति 48 दिया हुआ है ना, हम लोग एस का वैल्यू निकालें। या तो वही करोगे a प्लस बी प्लस सी बटे 2 करोगे, या फिर टोटल परिमिति दिया हुआ है परिमिति बटे 2 करोगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो करोगे। भैया परिमिति जब हमको दिया हुआ है टोटल जोड़ करके हम बेवजह क्यों जोड़े, हम ना ही जोड़ेंगे। हम जोड़ने वाला काम नहीं करते भैया, हम आसान वाला काम करते। अच्छा आप आसान वाला काम करते हो, ये तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पर 24 निकल गया है। अब आपके मन में चल रहा होगा भैया करे तो करे क्या, यहाँ 24 निकल गया। फॉर्मूला लगाना है क्षेत्रफल का। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। यहाँ पर सिंपल सा हम लोग एस का वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, पुट करेंगे। एस कितना है, एस हम लोग का दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है, ए हम लोग का दिया हुआ 12। अगर जानते हो बनाना तो बनाओगे यहाँ से, उसके बाद चेक करोगे खुद का कि हाँ सही बना कि गलत बना, या आप बताइएगा तब ना। पहले आप अगर जानते हो इसके आगे का स्टेप तो करोगे, नहीं जानते हो तो मैं हूं ना, परेशान नहीं होना। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, एस का वैल्यू 24 माइनस 12 हो गया। यहाँ पर एस का वैल्यू कितना है, फिर से 24 माइनस बी का वैल्यू कितना 16 हो गया। फिर एस का वैल्यू 24 है माइनस सी का वैल्यू 20 है, 20 कर दिए। हाँ ये हुई ना बात। अब देखो 24 गुना 24 माइनस 12 कितना होगा भैया, 24 माइनस 12 देखते हैं, 12 हो गया गुना 24 से 16 घटाएंगे कितना होगा भैया, 16 घटाएंगे 4 4 8 8 हो गया। हाँ ठीक लगा, समझ में आ गया। यहाँ पर 4 हो गया, 24 में 20 घटाएं 4 हो गया। अगेन समझ में आ गया बेहतर तरीके से। अब सबका हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है ना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 का अभाज्य गुणनखंड भैया सुनिए ना, डायरेक्ट लिख दीजिए ना। ये क्या कर रहे हैं भैया, हाँ आप डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। 2 गुना 2 गुना दांत तोड़ देंगे, ठीक है। गलती हो जाएगा तो भैया गलती ना होता का। 12 कितना है, 2 गुना 2 गुना 3, यहाँ दिख रहा है 12, देखो अच्छा लगा देख करके। 2 गुना 2 गुना 3, 8 कितना है, 8 का 2 गुना 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 2। भैया इसका नहीं कीजिएगा, खुद से करोगे कितना हमसे मेहनत कर पाओगे। जोड़ा लगाएंगे भैया, जोड़ा आप लगाइएगा, वो तो ऊपर से बन के आता है ना, दांत तोड़ देंगे। यहाँ देखो 2 स्क्वायर हुआ ना, ठीक है। यहाँ पर भी 2 स्क्वायर हुआ, यहाँ पर 3 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे, वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। सबको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी ये क्या होता है, 48 दूनी कितना होता है, 2 8 16 अच्छा बाकी 1 2 4 1 5 है, 2 4 8 9 96, 48 दूनी 96 होता है, ठीक है। अर्थात इसका आंसर 96 निकल गया। बस इस प्रकार हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। समझ में आ गया। अगर यहाँ मीटर दिया हुआ रहेगा, यहाँ मीटर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ मीटर कर देना है, और यहाँ पर वर्गमूल मेरा मीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। अगर यहाँ सेंटीमीटर 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 तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, किताब में कभी भी ऐसे नहीं दिया हुआ रहेगा, वहाँ मीटर या सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा। ओके बोलो हाँ भैया ठीक है, समझ गए। लेकिन यहाँ बीच में कहीं पर मीटर सेंटीमीटर नहीं करोगे, सीधा आंसर में करोगे, सीधा आंसर में करना है और कहीं नहीं। मतलब बीच में भी करना है मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर, परेशान हो रहे हैं वो काम नहीं करना है, ठीक है। एक 24-25 ही देते हैं इसी क्वेश्चन से, 25 नंबर तक हो जाएगा ना। हाँ आनंद की प्राप्ति होगी। इसको अच्छे तरीके से मिला लो, बेहतर तरीके से लिखना है लिख लो, क्योंकि आगे का सफर आपको खुद से अकेले तय करना है। वहां पर आपके भैया नहीं होने वाले आपको सहारा देने के लिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं ना वो थोड़ा सा टफ होने वाला, 2 क्वेश्चन, और देखते हैं आप उस परेशानी से कैसे जूझते हो। ओके भैया ठीक है, इसको मिटाते। उस परेशानी का सामना आपको अकेले करना होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगेन यहाँ देखो 24 हो गया, 24 करते हैं, 23 हो गया। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। टोटल 30 नंबर प्रश्न तक ही जाएंगे हम लोग, ज्यादा प्रश्नों को नहीं करेंगे, ठीक है। 5 और प्रश्न देखेंगे, बस हो गया। अगेन यहाँ देखो
सेम वैसा ही प्रश्न दे रहे हैं, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ए का वैल्यू है ठीक है 12, बी का वैल्यू 16, सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है। ठीक है, परिमिति कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। ये तो कर लिए सॉल्व ना, ये सॉल्व किया 15, 20 फिर आपका 60 दिया हुआ। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। 25वां नंबर प्रश्न, मतलब कैलकुलेशन करना होगा और कुछ नहीं। यहाँ a इक्वल टू बी इक्वल टू दिया हुआ है कितना 18, 24, सी का मान नहीं दिया हुआ, निकालोगे परिमिति कितना है, परिमिति है 72। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो बेहतर तरीके से, आराम से क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। 25 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए। समय है ना, अरे समय तो बहुत ज्यादा बीत गया, समय बहुत ज्यादा बीत गया। एक अनुपात वाला कर लेते हैं, बस हो गया। ठीक है, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, मिटा दे, इसको मिटा दे, बिल्कुल मिटाएंगे। अब अनुपात वाला कैसे करोगे, प्रश्न यही रहेगा आपका। ठीक है, अनुपात क्या रहेगा, सब में क्या करोगे x लगा दोगे, इसमें भी x लगाओगे, इसमें भी। पहले इस प्रश्न को लिखो आप जल्दी से, प्रश्न को लिखो, अभी कुछ नहीं करना, अभी हम बताएंगे तब कुछ करना। ठीक है, जल्दी करोगे आप। हो गया, हो गया, बन गया। इसको मिटा रहे हैं अभी, बाद में इसको फिर से लिख देंगे। प्रश्न उतार लो, पहले प्रश्न उतार लो एक गूगल में। ठीक है, उसके बाद पहले प्रश्न को बनाओगे, सारे प्रश्नों को, तब आगे बढ़ना है। हम जो मिटाए सारे प्रश्नों 25 नंबर तक बनेगा, उसके बाद आगे बढ़ना है। इस समझ लो, अगर हम पहले आगे बढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हम पहले बता दिए। 25 नंबर तक बनाओगे तभी आगे समझ में आएगा, वरना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको जो कहना है सही क्लियर बात करना है आपके सामने। ठीक है, जो कहना है क्लियर, पहले यहाँ तक पहुँचो, 25 नंबर तक लड़ते हुए, गिरते हुए, पढ़ते हुए, मेहनत करते हुए 25 नंबर तक पहुंचो। गलती होगा, कुछ गलती होगा, कुछ काटोगे, भैया समझ में नहीं आ रहा, ये वो ऐसे वैसे, अभी काफी कुछ होने वाला 25 नंबर तक पहुंचते पहुंचते। मुझे पता है थोड़ी सी समस्याएं होंगी इस तरह के प्रश्नों में, लेकिन आप उन समस्याओं से घबराओगे नहीं, लड़ोगे सवालों से, मुझे ये भी पता है। आप हार नहीं मानने वाले हो। ठीक है, आप हार नहीं मान सकते हो, आप बनाओगे बेहतर तरीके से, बनाओगे। ठीक है, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। कहीं कोई समस्या नहीं, समस्या क्या होता है वो आपके लिए नई बात हो गई ना। अब देखो, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 25 नंबर तक हो गया था। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 27 हो गया, ये 28 हो गया, ये 29 हो गया, बहुत जल्दी हो गया 30। हाँ, 31 का सगुन चढ़ा देंगे, 31 का सगुन भैया 31 का सगुन चढ़ाइएगा। हाँ, 31 का सगुन। देखो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है आपको, मतलब आपको यहाँ पर और क्या दिया, a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है वो देखते हैं, मिटा दिए हम। अच्छा कोई बात, इधर दिख रहा है ना, यहाँ आपको और भी दिया हुआ है। क्या दिया, a अनुपात b अनुपात c भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, a अनुपात b अनुपात c आपको दिया हुआ है 3, 4, c का वैल्यू 5 दिया हुआ है, परिमिति नहीं दिया हुआ है आपको। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सुन ध्यान से, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, एक क्वेश्चन बताएंगे फिर आप खुद बना लोगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करें अगर अनुपात दिया हुआ है तो। ओके, फिर से एक और क्वेश्चन है, अगर अनुपात दिया हुआ है आपको a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है, कितना 6 अनुपात 8 अनुपात 10 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन इसका लिख रहे हैं, अगर आपको a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है 9 अनुपात 12 अनुपात 15, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब कैसे बनाना है, क्या करना है समझो। पहले एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको। एक त्रिभुज है जिसमें हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको दिया हुआ अनुपात दिया हुआ है। क्या अनुपात दिया हुआ है, a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है,
18:24:30, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात ए का वैल्यू 18 हो गया ना, बी का वैल्यू 24 हो गया ना, सी का वैल्यू 30 हो गया ना, ए 18 बी 24 सी 30 हो गया, ए 18 बी 24 सी 30 हो गया, ए 18 बी 24 सी 30 हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होने वाला, यहाँ पर x लग जाएगा, यहाँ पर x लग जाएगा, यहाँ पर x लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनुपात में था, इसको अलग अलग लिख रहे हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ वेरिएबल लाओगे। हम x को लगा दिए और x का मान निकालना हम सीखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम सिखाएंगे किस प्रकार x वाले टर्म को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। ये आपको सिखाना पड़ेगा, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन इस तरह के प्रश्नों को हम समझा देते, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझोगे ध्यानपूर्वक कैसे क्या करना है, समझो। देखो यहाँ पहला हम s निकालते हैं। इससे पहले वाले प्रश्नों में आप क्या करते हो भैया, पहले भुजा को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, 18, 30 और 24 को जोड़ दिए, बटे 2 करते हैं। मतलब अगर x नहीं रहता तो क्या करते हैं, 18 को 24 को 30 को जोड़ेंगे और हम लोग 2 से भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा भैया, 18, 30, 24 जोड़ रहे हैं, 8, 4, 12 का 2, बाकी रहा 1, 3, 3, 6, 1, 7, 72 बटे 2 निकल जाए। इसको कटाए 3, 36 निकल गया। बिल्कुल कुछ इस प्रकार से हम करते थे अगर मेरा x नहीं रहता था तो। अगर x है तो क्या करना होगा, 18 के साथ x है तो यहाँ x लगा दिए, 30 के साथ x है तो यहाँ x लगा दिए, 24 के साथ x है तो यहाँ x लगा दिए। इस सब को जोड़े 72 निकला। फिर x को जोड़ रहे हैं, मतलब अगर मान लो 24 आपके पास 24 एप्पल है, फिर 30 एप्पल है, 18 एप्पल है, सबको जोड़े तो 72 एप्पल हुआ ना। तो यहाँ पर x लगाना होगा आपको, सारा x का वैल्यू है ना, तो यहाँ x आ जाएगा। कटने के बाद मेरा 36 हुआ, 36x हो गया। मतलब जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, बाद में सिर्फ x लगा देना है सब में। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते। यहाँ तक पहले पहुंचोगे तो पहले यहाँ तक पहुंचो। हो गया? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गए होंगे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल सा क्षेत्रफल निकालेंगे ना। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं फॉर्मूला, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब आराम से s का वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे। s का वैल्यू 36x निकला है, यहाँ s के लगा लो 36x। पहले हम लोग सोचो बिना x का पहले बनाते हैं, फिर बाद में x पुट कर लेंगे, लेकिन जगह छोड़ देना x पुट करने के लिए। यहाँ 36 पुट कर दिए, यहाँ बगल में जगह छोड़ देंगे, फिर 36 जगह छोड़े माइनस, फिर जगह छोड़ दिए, फिर 36 हल्का जगह छोड़ देना और क्या माइनस, जहाँ s है वहां पर हम लोग 36 पुट कर दिए। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना होगा वो समझो, अब क्या करना होगा वो समझना है ध्यानपूर्वक। अब हम लोग को a का वैल्यू 18 दिया हुआ है, 18 लिख दिए, b का वैल्यू 24 है, 24 लिख दिए, c का वैल्यू कितना है 30 है, 30 लिख दिए। कोई समस्या नहीं भैया, समस्या क्या होता है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहाँ 36 का 36, अब यहाँ पर गुना करेंगे, 30 में 18 घटा कितना होगा भैया, 30 में 18 घटाएंगे कितना होगा 18 हो जाएगा। फिर से 36 में 24 घटाओ कितना होगा 12 हो जाएगा। 36 में 30 घटाएंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना होगा ना, हाँ इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो जानो। अब क्या करेंगे, 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे भैया। 36 का अभाज्य गुणनखंड 9 3 3 9, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 होता है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो गया। 18 कितना होगा 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, 12 कितना होगा 2 छके 12, 2 गुना 2 गुना 3 और 6 का 2 गुना 3। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे तरीके से, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर अब x रहेगा तो किस प्रकार बनाएंगे, सब में x जोड़ेंगे। यहाँ 36 के साथ x कर दिए, 36 के साथ x था, 36 के साथ x था, 18 के साथ x, सब में x जोड़ दिए, बस और कुछ नहीं करना है। सब में x जोड़ दिए, सब में x जोड़ दिए, ठीक है ओके भैया। यहाँ पर सब में x आ जाएगा, बस और कुछ नहीं आएगा, सब में x आ गया। इसका गुणनखंड कर दिए, x x x x बचा हुआ है ना, इसको बाद में लिख लेंगे, अंतिम में क्या कर लेंगे ध्यान समझो।
इसको और हल्का बढ़ाएंगे, हाँ, फिर गुना, क्या 4 बार एक्शन है, 1 गुना और 3 4, यहाँ 4 बार 1 2 3 4 लिख ली, कोई दिक्कत नहीं। ये गुना नहीं भी दोगे चलेगा, वरना गुना और एक्स आप एक समझोगे, ठीक है, गुना और एक्स अलग अलग है, ध्यान में रखना, ठीक। अब इसको एक सिंपल सा क्या करने वाले, जोड़ा बनाएंगे, जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जोड़ा बना दिए, हाँ भैया जोड़ा बना रहे हैं, जोड़ा बना दिए, इसका भी जोड़ा बनाते, चलो जोड़ा बना देते हैं आपका भी। अब इसका सिंपल सा रूट निकालेंगे, आपको आसान लगेगा बनाने में, उतना मुश्किल नहीं होगा बनाने में, आपको पहले बता दिया, ठीक है। यहाँ देखो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर, इसका 3 स्क्वायर, फिर इसका 2 स्क्वायर, इसका 3 स्क्वायर, हो गया काम कंप्लीट। अब यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नीचे दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। यहाँ पर वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल खत्म, यहाँ 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना एक्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सॉल्व करना है, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 3 दूनी 6, 3 7 1 2 16, 216 एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स गुना एक्स स्क्वायर होता है, बस यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार ही बनाते हैं अनुपात वाला। ये हल्का आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है इसमें, लेकिन हमें पता है आप प्रॉब्लम से घबराओगे नहीं, सामना करोगे इसका, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग बचा हुआ जो क्वेश्चन है इस पर वो सारा बनाएंगे। ये प्रैक्टिस क्लास हम इसलिए रखें क्योंकि मुझे पता था इसमें समस्याएं आपको आती हैं। पहले यहाँ तक पहुँचो आप, हम इसको मिटाएंगे। उम्मीद करते हैं पहुँच गए, वीडियो रोक के पहुँच जाए यहाँ तक। छापना क्या है, खुद बनाओगे, जैसे बताए वैसे बनाओगे। पहले यहाँ तक बिना एक्स का करोगे, उसके बाद सब में एक्स लगा दोगे, ठीक है। पहले यहाँ तक सुन लो, यहाँ तक पहले बिना एक्स का बनाओगे, बन जाएगा, तब सब में बारी बारी से एक्स लगा दोगे, लग गया एक्स। उसके बाद क्या करना है, गुणनखंड कर लेना, आराम से बन जाए, ठीक है। जोड़ा लगा करके, जोड़ा लगाए, वर्ग बनाए, वर्गमूल खत्म किए, बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं होगा, जब हम लोग वो सीख जाएंगे ना एक्स वाला चीज, वो है होता क्या है, देखो ना, बेसिक बातें कितनी सारी चीजें सिखाने के लिए, लेकिन आप लोग सीखते नहीं हो। और मैं क्या कहूँ, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ओके, मिटाते हैं, इसको बेहतर तरीके से मिटाते हैं, मिटाते हैं इसको। कोई समस्या नहीं भैया, कोई समस्या नहीं। चलो समझ में आ गया बेहतर तरीके से, बिल्कुल समझ में आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं भैया, दिक्कत क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ओके, बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, उसको बनाओगे खुद से। 30 नंबर क्वेश्चन लिखोगे, त्रिभुज दिया हुआ है, जगह कम है, जगह कम है, त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर आपको अनुपात दिया हुआ है, A अनुपात B अनुपात C आपको दिया हुआ है, 12 अनुपात 16 अनुपात 20, ठीक है, बनाओगे। अगर ये आपको 12x दिया हुआ है, या आपको 16x दिया हुआ है, या आपको 20x दिया हुआ है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएं उसको फिर से देखोगे, फिर से देखिए, अपने मन से पहले सॉल्यूशन को बनाओगे, 2 बार 3 बार 4 बार, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, एक सॉल्यूशन जो हम बनवाए हुए हैं उसको 2 बार 3 बार बनाओगे ना, बाकी आपको समझ में आएगा। फिर बाकी जो बचा हुआ प्रश्न है वो आप खुद बना सकते हो। आज यहीं तक रखेंगे, थोड़ी लंबी क्लास भी होगी, कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं आप सब कुछ बेहतर तरीके से सीखोगे। टोटल 30 क्वेश्चन किए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में। बाकी जिसमें से कुछ क्वेश्चन आप किए हो, कुछ क्वेश्चन हम दोनों मिलकर आपस में ढेर सारे प्रश्नों को किए हैं। उम्मीद करते हैं इतना सारा प्रश्न आप बनाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, ठीक है।